हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैविंग ग्रुप नंबर 1, 2 and 13 respectively. Which one of these elements has the highest valency, largest atomic radius and maximum chemical reactivity? And also justify your answer stating the reason for each. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया स्टूडेंट्स एग्जैक्टली कि जो ये सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम है, ये तीनों ही एलिमेंट एक ही पीरियड में आते हैं। ओके, एंड ये पीरियड नंबर है थर्ड। ओके, लेकिन जो सोडियम है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 में आता है। ओके, तो इन तीनों ही एलिमेंट के लिए इनकी हाईएस्ट वैलेंसी क्या होगी, देन लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी एंड मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी। अभी तक जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, तो आई गेस आपके लिए वैलेंसी एंड एटॉमिक रेडियस का आंसर कर पाना बहुत आसान होगा। लेकिन चलिए यहाँ पे हम तीनों ही रीजन को वन बाय वन समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12 एंड एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर मैं इन तीनों ही एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, मैग्नीशियम का होगा 282 एंड एल्यूमिनियम का होगा 283। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले कई वीडियो से बताते हुए आ रहा हूँ कि किसी भी एक एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, तो क्योंकि 2 + 8 2 + 8 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन कवर हो चुके थे, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वैलेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो वैलेंसी को मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि कोई भी एक एलिमेंट या एटम जो है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है या शेयर कर सकता है, उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, ये एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लूज करना चाहेगा, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा एंड ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ताकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो है एल्यूमिनियम। तो जो सबसे ज़्यादा वैलेंसी होगी यहाँ पे वो किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। ओके, फर्स्ट आंसर इज क्लियर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियस बड़ी किसकी होगी, तो यहाँ पे आंसर है एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होगी सोडियम की। ओके, रीज़न बताता हूँ क्यों। हमने ऑलरेडी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस पे बता चुके हैं स्टूडेंट्स आपको कि लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो होती है एलिमेंट की वो डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वो बड़ा होते आता है। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, आउटर मोस्ट शेल को, जिससे जैसे जैसे हम पीरियड में अलोंग द लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उन एटम की एटॉमिक साइज जो है वो छोटी होती जाएगी। तो सोडियम क्योंकि सबसे लेफ्ट में है, इस वजह से इस सोडियम की एटॉमिक साइज बड़ी होगी। वैसे इस चीज़ को हमने इन डिटेल में एटॉमिक साइज वाले ट्रेंडिंग वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। थर्ड पॉइंट है दैट इज इन तीनों ही एलिमेंट में से किस एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी एटम या एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा एंड इसके थ्रू दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो कम होते जाती है। क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ते जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़ते जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल को या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत से पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ, राइट। इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन की लेन देन यानी कि जो एक्सचेंज यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना वो इतना आसान नहीं हो पाता है। एंड इसी वजह से जो केमिकल रिएक्टिविटी है
अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे ये डिक्रीज तो होती है, ओके, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब हम बात कर रहे हैं मेटल एंड मेटेलॉइड के लिए तो डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं नॉन मेटल्स के साइड जाते हैं, ओके, ग्रुप नंबर 13 के जब आगे बढ़ते हैं तो ये वापस से केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होते जाती है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्लास 10th में आपको इतना इन डेप्थ में नहीं है, आप सिंपली बस इतना याद रखिए कि मेटल एंड मेटेलॉइड तक के ही, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मेटल एंड मेटेलॉइड तक के ही जो केमिकल रिएक्टिविटी है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है, क्योंकि इन एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा होने की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपने तरफ खींच के रखते हैं, जिससे कि ये रिएक्शन में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पे होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से सोडियम की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम एंड देन द एल्यूमिनियम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।